रेडियो अम्बेडकर नगर सुन रहे हैं आप। और दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं कि मार्केट में फलों के दाम काफी बढ़े हुए हैं, तो इसी से संबंधित हमने अधिकारी से कुछ वार्तालाप किया। सुनिए आप भी और जानिए कि उन्होंने क्या कहा इस पर। You must remember 3 things. Wear your mask properly, wash your hands frequently and... हेलो जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार जी, आलोक सिंह बात कर रहे हैं रेडियो अम्बेडकर नगर स्टूडियो से। अरे नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर बताएं सर। ये जानना था सर जी। जैसे कि जो मार्केट में जो एप्पल और जो भी फ्रूट्स हैं, इन सबके जो रेट्स काफी बढ़े हुए हैं, 200 क्रॉस हैं। जी सर। तो इस पर जैसे ये रेट्स डिसाइड कौन करता है? अब रेट्स तो फल फूल सब्जी के तो कोई डिसाइड नहीं करता है। कुछ रेट लिस्ट इसका होता ही नहीं? हम लोग के डिपार्टमेंट से कोई रेट लिस्ट नहीं जारी होती इन लोगों की। सब जैसे मार्केट में डिमांड और जैसे सप्लाई रहती है उसके हिसाब से सेट होता है वो तो सब्जी और फल ये आपके अंडर में तो आता है ना सर? आता है सर, लेकिन वो कोई पैक्ड आइटम नहीं है और ना कहीं पर जो है उनका कुछ वो है। वो तो एकदम मतलब बहुत जल्दी खराब होने वाला सामान है ना। और वो उसी तरह से जब सब ओपन ही तो बिक रहे हैं, तो उसमें कोई रेट का जो है कोई नहीं, कहीं ज्यादा कुछ हो गया है, कोई रेज होगा, कोई मतलब कहीं पर जो है शिकायतें होंगी तो उस पर अलग बात है कि प्रशासन जो है उस पर विशेष ध्यान देगा, उस पर देखेगा। तो अब जैसे आपसे ज्यादा बेहतर इसमें कौन जान सकता है? हम चाहे डीएम साहब को फोन मिला लें तो सब्जी और इन सब के बारे में डीएम साहब थोड़ी ना बताएंगे। नहीं, बताने की बातें नहीं है। फल सब्जी में क्या बताना है? अब कोई दाम ज्यादा ले रहा है, कम ले रहा है। हाँ। तो ये इसमें क्या बताना है बताइए आप। तो कैसे इस पे रोक लगाया जा सकता है? इसको थोड़ा सा कैसे मैनेज किया जा सकता है? भाई रोक क्या जो है, आप जो है प्रशासन में शिकायत भेजिए कि भाई ये जो है अनुचित जो है दाम बढ़ा हुआ है ना। तो फिर उसमें प्रशासन जांच करवाएगा कि वास्तव में अनुचित दाम बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ। अगर बढ़ा हुआ है तो उस पर कार्रवाई के लिए प्रयास करेगा। अब जैसे मार्केट में सेब के दाम जो 200 पार हैं, तो ये ज्यादा बढ़ा हुआ है घटा हुआ, ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं हम? अब लीजिए, फिर वही आप बात करके डिसाइड। आपको खुद भी मालूम है कि इस समय सेब का सीजन है कि नहीं, कितनी सप्लाई है, कितनी कैसी है, तभी जो है उसी पर डिपेंड है। अब अगर कोई चीज बहुत महंगा है तो आपके लिए, अगर आप खाना चाहते हो तो कुछ आइटम महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं, तो सस्ते वाला ना खाएं, महंगे वाले पे चले पड़े रहेंगे तो दिक्कत तो होगी। तो वो तो है ही, लेकिन हर सामान का दाम बराबर नहीं रह सकता है ना। बिल्कुल, लेकिन मैं बस इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास फोन किया हूँ कि जी। ये कोई डिसाइड करता है या फिर नहीं सर, कोई डिसाइड नहीं करता है। कोई डिसाइड नहीं। जैसे जितना मात्रा में सेब की पूर्ति हो रही है स्टेट में या जिले में, उसी के ऊपर डिपेंड करता है ये। हाँ सर, जैसे मान लीजिए यहाँ कितनी डिमांड है और कितनी जो सप्लाई बन रही है, कितनी इजीली सप्लाई है या कहाँ पर इसका जो है प्रोडक्शन हो रहा है। अगर नजदीक में हो रहा है, इजीली अवेलेबल है तो सस्ता मिल जाता है। कहीं बाहर एक्सपोर्ट से आ रहा है तो जैसा बाहर से आएगा क्या उस वहां पे दाम है, उसके हिसाब पे से अपने देश में दाम सेट करेगा अपना कमीशन रख करके। तो ये सब चीजें सर जो है सरकार तय नहीं कर रही है। हम लोग क्या तो नहीं हो रहा है सर, हमारे डिपार्टमेंट से तो फ्रूट और ये सब्जी का दाम तय नहीं हुआ है ना। तो किन किन चीजों के सर दाम जैसे तय होते, रेट लिस्ट अगर हम चाहें तो कैसे मिल सकते हैं हमें? वो देखिए, जैसे विशेष जब कभी इमरजेंसी पीरियड आती है तो लोगों को जो है बाजार में ब्लैक मार्केटिंग से बचाने के लिए जो है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कुछ सामानों के दाम तय किए जाते हैं। लेकिन हमेशा कोई और सब कभी भी नहीं तय किया जाता है ना। तो जो है वो सिचुएशन इस समय अब कम बनी है ना। आदमी मार्केट में खुलेआम घूम रहा है, जा रहा है, चेक कर रहा है, अपने पसंद से खरीद रहा है ना। तो इस समय कोई रेट लिस्ट नहीं है सर। एक तरीके से समझ लीजिए कि महंगाई जैसे भी है वो लोगों को बस वो मतलब पब्लिक मतलब वही सप्लाई और डिमांड पे है, वो अपना चल रहा है। जैसे इस समय हमें लगता है सरसों का तेल भी 200 के करीब हो गया शायद। जी। तो मतलब ये भी डिमांड के ऊपर ही है। बस उसी पे है। सरसों का तेल का सरकार उस पर अभी कैसे कंट्रोल कर लेगी? पता चला कि अगर वो इंपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट में जो है उसको 150 में मिल रहा है तो वो 140 में तो बेच नहीं सकता कभी। हाँ वो तो है ही, वो अपना नुकसान क्यों करेगा? जी वही कर, सरकार भी उसको नहीं रोक सकती है ना। सरकार तो वही यही करेगी कि आप रीजनेबल जैसे पा रहे हैं उस पर रीजनेबल आपको अपना फायदा उठा रख करके अपना बेचिए, है ना। बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा होगा उसकी शिकायत आएगी तो सरकार उसको विशेष रूप से चेक करेगी कि वास्तव में मामला क्या है। तो अगर बात करें अगर सरसों के तेल की या सेब की, तो ये सब अगर एक समय के हिसाब से इसका दाम बढ़ा हुआ है। निश्चित सर। डिपार्टमेंट थोड़ी दाम तय करता है, डिपार्टमेंट कभी दाम तय नहीं करता।
ये एक तरीके से कुछ दिन बाद इसका फिर दाम घट भी जाना चाहिए। घट भी जाना चाहिए, अगर सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गया तो घट भी जाना चाहिए। तो मतलब अगर बात करें तो किसी भी चीजों की जो है रेट लिस्ट फिक्स नहीं होती है। अब मतलब फूड में, जैसे हम चूंकि फूड से संबंधित हैं, तो फूड में जो है जनरली तो यही है। हाँ वो तो है। अब मंडल अधिकारी हैं आप तो। अब लेकिन अगर अन्य सामानों का दूसरे जो सामान जो दूसरे डिपार्टमेंट गवर्न कर रहे हैं तो उनके बारे में हम कैसे नहीं बोल सकते। नहीं, हम आपके विभाग की बात करें, जैसे मंडल अधिकारी हैं। अब अम्बेडकर नगर में हम बात करें तो इससे अच्छा हमें लगा कि हम आपसे ही बात कर लें। आप मंडल नहीं, सही है सर, सही है, आपसे तो बातचीत होती रहती है। और इस मामले में यही है कि फूड में, फूड आइटम पर दाम का फिक्सेशन जो है डिपार्टमेंट नहीं करता है। हाँ, वो क्वालिटी के लिए कभी शिकायत करेंगे तो जांच करेगा, क्वालिटी चेक कराएगा, है ना। शिकायत के लिए जैसे आम इंसान तो शिकायत कर ही नहीं सकता। नहीं, कोई रोक तो नहीं है किसी को। किस पे शिकायत होगा, कहाँ पे? अरे साहब, विभाग बने हुए हैं। जब आपको मालूम है कि खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग है और जो है ये फूड का सैंपलिंग वगैरह और चेकिंग कराता है, तो फिर वहाँ पर शिकायत करने में क्या दिक्कत है? अब हर आदमी को तो विभाग ही नहीं पता हमारे। तो हर आदमी को कहाँ मालूम होगा जो घर में दिन रात सोए रहेगा कि वो खाने से मतलब है, और उसके बाद ना घर में कहाँ से आता है, बाप कमाते हैं कि बेटा कमाता है, बस खा के। और अरे जो जागरूक रहेगा, जो चिंतित रहेगा समाज के लिए, घर के लिए, उसी को ना मालूम होगा हर चीज। बिल्कुल। अब आप सर जो है कुछ चिंतित हैं कि ये मामला ऐसे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ये है वो। तो जी सर, चिंतित इसलिए हैं क्योंकि ये जो मतलब दाम बढ़े हुए हैं, इस पे काफी इंक्वायरी, काफी शिकायत हमारे चैनल पे आती है। हाँ सर, हाँ सर। तो हमने सोचा आपसे ही इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सबसे अच्छा। हाँ सर, तो दाम का तो नहीं, लेकिन क्वालिटी की अगर कहीं शिकायत आपकी आ रही है, आप जो है हमको हमारे व्हाट्सएप पर शायद डाल दीजिएगा, मैं कार्रवाई तत्काल करा दूंगा। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। लेकिन सर जो है दाम के लिए लोगों से हाथ जोड़ लीजिए कि भाई तो जो जहाँ महंगा हो जो कम खा लो, है ना, कुछ समय के लिए। जो सस्ता है सीजन में अपना उसके ज्यादा खा लीजिए, क्या किया जाए, आम सस्ता है, आम खाया जाए। अच्छा, नमस्कार सर, नमस्कार। Download our app from Play Store and listen anywhere.